बेहतर इंसान, बेहतर एक्टर, एंकर तो कमाल के, इनसे बेहतर कोई नहीं है। ये पूरा मेरा ब्रश किट है। ये मैं So this is the magical kit which I was talking about. ये मेरे पास भी है and actually सुभाषजी सबके फेस के हिसाब से उनके लिए सारे किट उनके हिसाब से बने हैं। कटरीना का फेस, कटरीना का इनका सब। पुष्कर भाई का कैमरा आ रहा है पीछे हो गया भाई? फोटो मिला है अभी अभी उर्वशी आ गई है। उर्वशी आ गई, उर्वशी रौटेला, ब्यूटीफुल। ये है हमारी इंडस्ट्री की बॉबी डॉल। सीरियसली बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत दिल की भी लड़की है। नेक्स्ट फोटो से बोलते नहीं। अरे भाई जितने भाई जरीन खान, इनका कैरियर मेरे साथ स्टार्ट हुआ है जब ये युवराज में कटरीना के बॉडी डबल डांस में कर रही थी एंड अनिल शर्मा को कटरीना ही चाहिए थी। तो हम लोगों ने बताया कि यार कटरीना, अनिल जी वीर पिक्चर के लिए, और कटरीना की डेट्स की प्रॉब्लम थी। तो हमने बताया कि जो एक लड़की है बहुत खूबसूरत है, कटरीना जैसी है और बहुत अच्छी लगती है। तो अनिल जी ने आए मिलने के लिए, सलमान भाई और हम लोग सब लोग एक साथ मिले। मैंने उसी दिन फटाफट मेकअप और हेयर मैंने करके फ़ोटोशूट किए फिल्म सिटी के अंदर ही, और ये वीर के लिए फाइनल हो गई। बहुत प्यारी लड़की है। अनुष्का शर्मा, इसके बारे में क्या कहना है? तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, सभी जानते हैं। सर हाथ में बोलिए ना। वेट देखिए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ रहती हैं। और बॉम्बे में मेरे बहुत कम लोग दोस्त हैं, बहुत कम लोग, और फैमिली तो बहुत ही कम। तो ये मेरी एक फैमिली है। बाकी यहाँ मैं ऐसे भी नहीं विदाउट मेकअप, और ऐसी वाली भी मेरी दोस्ती है कि जब मैं जाती हूँ, और वो बहुत सीनियर हैं, मुझे बहुत कुछ वो सिखाते हैं। उन्होंने मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी सी मेकअप किट बनाई है। मतलब मेरा एक छोटा सा बैग भी होता है और वो पूरा मेकअप किट उसमें आ जाता है, और मुझे कुछ और कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें ब्रॉन्ज़र है, हाइलाइटर है, उसमें मेरे लिए स्पेशली उन्होंने मेरी स्किन के हिसाब से एक सीक्रेट फाउंडेशन भी बनाया है। तो मतलब टोटलिटी में दैट किट आई कॉल इट अ मैजिकल किट। तो वो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली बनाया है। सो येस, आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम, एंड स्पेशली द बेस्ट पार्ट अबाउट सुभाष जी इज़ दिस दैट जब आप मेकअप करो तो मेकअप लगना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मेकअप ऐसा करते हैं कि ऐसा लगता है मेकअप नहीं आपको पहन लिया है, तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आपने हल्का सा मेकअप किया है, लेकिन आपकी जो इनर ब्यूटी है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे। एंड दैट्स हाउ आई फील दैट मैंने भी उनसे करके उनसे सीख कर वैसा मेकअप करना शुरू किया है। तो वेदर वो मेरे साथ रहें नहीं रहें, उनका वो मैजिकल मेकअप किट मेरे साथ रहता है और उनकी टिप्स मेरे साथ रहती हैं हमेशा। सो येस, आई एम ऑलवेज वेरी happy for him and grateful that he is opening academy like that, so that जो एक्चुअली में मेकअप के जो प्रॉपर एस्थेटिक्स होते हैं वो लोगों तक पहुँचें। इसके बाद जो है पता चला है कि नोएडा में भी सर अपनी एकेडमी शुरू करने वाले हैं, क्या कहना चाहिए?
देखिए अभी तो बस शुरुआत है पिक्चर अभी बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के हर एक शहर में सुभाष जी की एकेडमी होनी चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व भी करते हैं। और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और हमारे यहाँ पे प्रोफेशन मानते हैं सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या IAS ऑफिसर को ही। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ही ब्राइट प्रोफेशन है। अगर इसको सीरियसली लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है कि अगर नॉर्थ इंडिया में भी और दिल्ली में और इनफैक्ट हर जगह इंडिया में अगर ये एकेडमी खुले तो वहाँ पर ये लोगों को पता चल पाएगा कि मेकअप को एज अ प्रोफेशन वाइज भी आप ले सकते हैं। यू कैन एक्चुअली अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। और किस तरह का बॉन्ड शेयर करती है आप सुभाष जी के साथ? देखिए मैंने पहले ही कहा कि मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्हें मैं फैमिली बुलाती हूँ। और अब जब ये बात ऑन कैमरा बोलते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि दे आर लाइक माई फैमिली, दे आर माई फैमिली इन बॉम्बे। और मैं 10 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए। मैं इकलौती लड़की हूँ और मैं अकेले रहती हूँ बॉम्बे में। और चूँकि मेरी मम्मी प्रिंसिपल हैं, मेरे फादर लॉयर हैं, तो वो बनारस में ही हैं। वो लोग अब मम्मी की रिटायरमेंट के बाद वो शिफ्ट होंगे तो हम साथ में रहेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है बॉम्बे में और मुझे वो एक अकेलापन महसूस नहीं होने दिया है। तो आई कैन से दैट सुभाष जी और उनकी फैमिली उनमें से एक है। सो या थैंक यू सो मच। मैं पहले नोएडा में स्टार्ट होने वाली थी मेरी एकेडमी, एंड वहाँ पे मैं काम भी शुरू हो गया। 3 माले का पूरा बिल्डिंग बन रही है, तो उसके अंदर हमने शुरू किया और वो लॉकडाउन की वजह से उसका काम रुक गया। इतने में आदित्य पंचोली जी का मुझे एक बार कॉल आया, सुभाष बिजनेस करेंगे साथ में? बोला यस सर ज़रूर करेंगे। तो दिनेश जैन जी जो इसके ऑनर है, उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस है, बिल्डर है। तो उनको आदित्य सर ने बताया कि सुभाष ऐसे मेकअप आर्टिस्ट नोएडा में अपना एकेडमी शुरू कर रहा है और आपकी जगह भी खाली पड़ी है और बॉम्बे में इतनी बड़ी जगह नहीं है जहाँ पे मेकअप, हेयर, एक्टिंग, डांसिंग एंड म्यूज़िक सारा कुछ हो सके। तो मैं आके जगह देख के गया, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने बोला चलो नोएडा से पहले यहाँ शुरू करते हैं। और दिनेश जी ने इतना कोऑपरेट किया, क्या चाहिए मुझे उन्होंने वो चीज़ मुझे हाजिर किया। ये ऐसा चाहिए, ये फ्लोर पे ये बनेगा, ये फ्लोर पे ये होगा, ये उन्होंने हर वो चीज़ मुझे प्रोवाइड की है। तो मैं बोला चलो नोएडा के पहले इसको शुरू किए, अब दिसंबर में नोएडा शुरू करने वाले। सर हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, तो आपको लगता है कि इसके थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट भी कर सकते हैं? सर मैंने अपनी लास्ट एकेडमी जब खोला था, एकेडमी मेरी ओपन किया था, उसमें भी मैंने देखा था जो इंडस्ट्री के स्पॉट बॉयज़ है, ड्रेस दादा है, मेकअप दादा है, उनके बच्चों को मैंने सारा फ्री सिखाया था। और इस बार भी मैं वही कर रहा हूँ कि जितने ज़रूरतमंद है जो लंबी फ़ीस दे करके और अब मेकअप और ये इस लाइन में बहुत काम है, हेयर, मेकअप एंड एक्सटेंशन, नेल आर्ट वगैरह सब में। तो मैं इस बार भी वही कर रहा हूँ कि जहाँ से पैसे आ रहे हैं वहाँ से पैसे आ रहे, जहाँ से नहीं आ रहे तो गरीब लोगों को थोड़ी सी अच्छी मेकअप की मैं ट्रेनिंग दे सकूँ। सर लास्टली नोएडा में जो एकेडमी ओपन करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि मैंने कहा कि तीसरी एकेडमी होने वाली है और क्या प्लान है? वो दूसरी है एक्चुअली। अच्छा दूसरी है, लेकिन वो दूसरी थी, वो लॉकडाउन की वजह से पीछे हो गए और दिनेश भाई ने इतने फास्ट इसको रेडी कर दिया तो ये सेकंड हो गया, अदरवाइज वो सेकंड होनी थी। और क्या प्लान है वहाँ के प्लान्स की कि वो इससे डबल टिबल बड़ी है, वो 3 पूरे फ्लोर की है। और जगह मेकअप, हेयर, एक जगह म्यूज़िक एंड डांस और एक तरफ एक्टिंग क्लासेस। जो कि मैं एक्टिंग क्लासेस में मैं इंडस्ट्री के काफ़ी दिग्गज लोगों से बात किया है, एक्टर्स जो जैसे लाइक जरीना वाब जी, दिव्या दत्ता, अमोल पालेकर जी एंड बात चल रही है। और काफ़ी बड़े आर्टिस्टों से वो आके खुद सिखाएंगे वहाँ पे एक्टिंग। तो मैं कुछ नया ट्रेंड स्टार्ट करना चाह रहा हूँ इंडिया में, तो जो बाहर लोगों को सीखने नहीं मिलता है यहाँ पे कम पैसों में और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थैंक यू। सॉरी बट मैं एक्साइटेड थोड़ी कम हूँ क्योंकि ओशिवारा मेरे घर के ज़्यादा पास है तो मैं एकेडमी ज्वाइन कर सकती है, बहुत दूर हो गई बट जो एकेडमी में पूरा मैंने देखा जो उन्होंने बनाया है बहुत ही सुंदर बनाया है। एंड मुझे मन कर रहा है कि मैं भी आऊँ यहाँ पे, एक्टिंग करूँ, मेकअप भी करूँ, क्योंकि जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं लाइक मेकअप, एक्टिंग, स्किन केयर, वो सब इसमें। एंड आई थिंक सैलॉन और समथिंग ऑल्सो इज कमिंग, सो दैट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। मुझे लग रहा है कि ऑन माई डे ऑफ मुझे एक दिन मैं यहाँ पे आ जाऊँ और पूरा दिन पैम्पर हो जाऊँगी मैं, सो दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग। किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप सुभाष जी के साथ?
जब मैं उनको मिलने के पहले से ही उनके बारे में मैंने इतना सुना था और इतनी अच्छी बातें, इतनी हम्बल है, इतने स्वीट हैं और कितने यंग दिखते हैं बिना मेकअप के। तो फॉर मी दैट वाज आल्सो वेरी कि यू नो कि वाह, मतलब ये मेकअप आर्टिस्ट हैं। जैसे मैंने भी पहले भी बताया कि मुझे वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं दिखते हैं। ही लुक्स लाइक दिस यू नो आर्टिस्टिक पर्सन, बट नॉट मेकअप आर्टिस्ट, लाइक अ फोटोग्राफर, लाइक अ नोमैड, बट उनके हाथों में मैजिक है। एंड जैसे हमने कटरीना कैफ पे देखा है एंड सो मेनी पीपल, ही इज़ रियली प्रिसाइज विद हिज वर्क। एंड एक बारीकी होती है मेकअप में एंड हर किसी की स्किन अलग होती है, हर किसी का फेस स्ट्रक्चर अलग होता है, तो वो समझना और फिर उसके अकॉर्डिंग मेकअप करना, आई थिंक एक आर्ट होती है, कला। अभी तक किसने सोचा भी नहीं था और कभी किया भी नहीं था, और उनको बहुत बहुत शुभकामना है इस चीज़ के लिए। एंड हमेशा ग्रो करने चाहिए, अभी जितने सेलिब्रिटी कर रहे हैं और भी अच्छे अच्छे करने चाहिए। एंड उनको बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ है हमारे तरफ से। ये तो उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैंने इंडस्ट्री में बहुत सारे मेकअप आर्टिस्टों से मिला हूँ मैं। उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है मेकअप करने की, वो टैप मेकअप करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है ब्रश का भी यूज़ करते हैं, मगर उनका ब्रश बहुत कम इस्तेमाल होता है। और मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं उनके साथ। और इसके बाद सुभाष जी की अगली एकेडमी नोएडा में खुलने वाली है, बहुत जल्दी उसके ऊपर काम चालू है। तो उनके लिए एक प्रॉपर वर्ड जो है वो है मैजिशियन। जो वो ब्रश के बिना जो फिंगर के साथ जो वो खेलते हैं, वो उनकी जो टेक्निक है वो कमाल की है। एंड ये सेकंड है, इसके बाद आने वाले और भी एकेडमीज़ है जिसमें आप सबको आना है, और भी हम बहुत जल्दी इनवाइट करेंगे वो सारी एकेडमीज़ के लिए। पहले तो नोएडा, फिर उसके बाद और भी, बस ग्रो करते रहे सुभाष जी। सबसे पहले तो शुभकामना देना चाहता हूँ मैं सुभाष जी को। हमने उनका मेकअप बनाया, एक्चुअली हम काफ़ी ब्रांड्स के लिए पहले से बना रहे थे, लेकिन उनके साथ बैठ के काफ़ी लंबी प्रोसेस चली, इंग्रेडिएंट्स को इवैल्यूएट किया और एक्चुअली हमको भी बहुत सारा कुछ जानने को मिला। सो उनका प्रीमियम प्रोडक्ट्स, लॉन्ग लास्टिंग और उनके जो स्किल है उसको कॉम्प्लीमेंट करे, ऐसा मेकअप उन्होंने बनवाया। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। हम आपके साथ हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू लोकेशन। और सबसे पहले नमस्ते आप सभी को मेरा। मैं दीपा भारद्वाज हूँ, रूबिकॉन एकेडमी की पार्टनर हूँ, और हमारे जो सीनियर है दिनेश जैन, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। आप एसोसिएशन की बात जब करते हो, जब हमने रूबिकॉन एकेडमी की बात शुरू की या हमने सोचा कि हमको कुछ ऐसा एकेडमी करना है, तो हमें सबसे पहले जो हमारे माइंड में जो क्लिक आया वो था सुभाष जी के बारे में। बिकॉज़ वो इतने सालों से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ में हमारे कॉमन फ्रेंड के थ्रू उनकी और हमारी मुलाकात हुई। जिस दिन मैं उनसे मिली, पता नहीं एक हमारा वाइब्स जो था वो एक ऑरा वाइब था। मैं ऑरा में बहुत बिलीव करती हूँ, पॉजिटिव वाइब्स में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि जो भी हम हैं आज यूनिवर्स के वजह से है। और जब हमने रूबिकॉन एकेडमी, हम सोच रहे थे कि इसमें क्या शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया बियॉन्ड ब्यूटी, तो हमने सोचा जो ब्यूटीफुल लेडीज़ है उनको और ब्यूटीफुल करना, जो मेकअप आर्टिस्ट करते हैं, अगर वही हम शुरू करें, और वो भी एक ऐसे नॉलेजेबल पर्सन जो सिर्फ एक इंसान को सुंदर ही नहीं बनाता है, बट उनको एक नेचुरल लुक के साथ उनके एक इनर ब्यूटी को भी सराहते हैं। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो सुभाष जी ही आए, तो हमने कहा कि चलो सुभाष जी के साथ बात कर लेते। तो जैसे हमने ये प्रस्ताव उनके सामने रखा, ये प्रपोज़ल रखा, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड फिर जैसे हमने बोला कि हमारी वाइब्स बहुत मैच हो रही थी, और वो एक हम हिंदी पिक्चर के डायलॉग बोलते कि दिल से जो करना चाहते तो पूरी कायनात हेल्प कर जाती है। तो ऐसे कोविड सिचुएशंस में भी हमने ये इतना बड़ा रिस्क नहीं बोल सकती, एक अपॉर्चुनिटी सोचा कि ये हम करें, ताकि इसमें कहीं ना कहीं हमको पता है कि हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, और रूबिकॉन बहुत ही सक्सेसफुल एकेडमी होने वाली है। और मैं सुभाष जी को बहुत थैंक यू बोलती हूँ रूबिकॉन की तरफ से, मेरे तरफ से, मेरी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, कि वो हमारे इस एसोसिएशन के साथ जुड़े, और इस एसोसिएशन को हम एकदम ब्राइट कलर्स के साथ, एक रेनबो कलर्स के साथ हम आगे लेके जाने की कोशिश। बेस्ट विशेज़ हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी नाइस एकेडमी। आई थिंक बहुत सारे हैं जो लोग, बच्चे हैं आजकल के, जिनको मेकअप सीखना है या स्टाइलिंग सीखनी है, वट एवर। आई मीन अगर यहाँ पे इस, और सुभाष इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, एंड आई एम डैम श्योर जो उन्होंने एकेडमी खोली, जिस लेवल पे मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी एकेडमी खोली है, और हर किसी के लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग।
मेकअप तो लड़कियों को पूछो, इनफैक्ट आजकल तो लड़के भी मेकअप यूज़ करते हैं, बट फॉर अ गर्ल मेकअप इज़ एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग। और इतनी अच्छी एकेडमी है, मतलब जाके ऐसे मन कर रहा है कि मैं ही बैठ जाऊँ पहले सीखने। सो इट्स ब्यूटिफुल, मतलब इट्स वेरी गुड। अजी आपकी जो सीरीज़ आने वाली है, अगर उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं और कब रिलीज़ होने वाली है? अभी इतना बोल सकता हूँ कि February 1st, आई थिंक मिड इट्स द प्लानिंग। नाम बता सकता हूँ, उद्धमगढ़ नाम है। मेरे साथ इकबाल खान, सचिन खुराना, निशान मलकानी एंड किरण कुमार जी हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ और अभी डिस्क्लोज कर नहीं सकता। कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा रूबिकॉन एकेडमी जो लॉन्च हुई है आज। आई थिंक ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मेकअप मैंने हार्डली सुना है कि इंडिया में मेकअप एकेडमी खुली है, तो आई थिंक ये पहली बार वन ऑफ द रेयर ऐसा मौका है कि सुभाष जी जो इंडस्ट्री में इतने साल से हैं, इतने फेमस हैं, उन्होंने एकेडमी खोली है। सो आई एम रियली हैप्पी और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद। किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप सुभाष सर के साथ? सुभाष सर के साथ बॉन्डिंग तो मेरा ऐसा है कि उनकी डॉटर, उनके जो सन इन लॉ हैं जस्सी, उनकी डॉटर सोनाली, उनसे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्ताना ताल्लुकात है। बहुत काफ़ी साल से हम लोग जानते हैं। सो इस तरह सुभाष जी से मुलाकात हुई और घरेलू एक रिलेशन है उनसे। थैंक यू सो मच। राइट। सुभाष जी को जब हम लोग एक हमारे कॉमन फ्रेंड आदित्य पंचोली जी साहब के थ्रू मिले थे, तब हमें ये लगा कि जो उनका टैलेंट है वो मल्टीपल लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में वुमेंस एम्पावरमेंट जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके हर किसी की इच्छा है कि हमारी महिलाएं, हमारी लेडीज़ आगे बढ़े, स्वनिर्भर बने। और हमारे पूरे हिंदुस्तान को ये इंडस्ट्री लीड करती है मुंबई से। जब यहाँ से एक यूपी से, हरियाणा से, नॉर्थ ईस्ट से जब कोई भी एक लेडीज़ यहाँ पे आती है सीखने के लिए, कोई आर्टिस्ट बनने आती है तो कोई सब आर्टिस्ट बनते हैं। तब हमारा सपना था कि सुभाष जी तो हर जगह हिंदुस्तान में नहीं पहुँच सकते, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन दिया जाए जहाँ पे दुनिया के कहीं से भी लोग यहाँ पे आवे, अपना इंस्टीट्यूशन सुभाष जी के साथ में सीखे और उस चीज़ को आगे लोगों तक लेके जा सके और उनकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाए। ये हमारा एक सपना था। तो सुभाष जी और हमने एक कोलैबोरेशन किया है, जिसके अंदर हमारी कंपनी के साथ में दीपा भारद्वाज जो है यहाँ से, ये पूरा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी उन्होंने काम किया हुआ है। तो हम चाहते हैं हम प्रोफेशनल के साथ में यहाँ से कुछ सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करें गवर्नमेंट के, कुछ ऐसे आदिवासी एरिया में कुछ ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ से इंस्टीट्यूशन में कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने की भी हमारा आगे चल के योजना है, प्रयोजन है, जिसके साथ में ऐसे कुछ लोगों को डेवलपमेंट किया जाए जहाँ पे वो उनकी बहुत नीडफुल ज़रूरत है और उनको हम इस इंडस्ट्रीज़ में ज्वाइन कर सकें। ये हमारा एक सपना है जो सुभाष जी है। मुझे लगता है सुभाष जी की जो इंटेलिजेंसी है उसके साथ में मिलकर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। और सुभाष जी के साथ किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप लोग? सुभाष जी तो हैंडल ही कर रहे, पूरा विषय सुभाष जी को ही हैंडल करना है। उसके बैक द कर्टन हर जगह एक बिजनेसमैन होता है और एक प्रोफेशनल आदमी होते हैं, तो दोनों मिलके कंपनी आगे चलती है। और ये रूबिकॉन भी हमारा सबके तरफ से, आप लोग की तरफ से भी वेल विश होना चाहिए कि सुभाष जी का एक सपना है उसको साकार करे और रूबिकॉन को एक ऐसा एक मुकाम पे लेके जाए कि लोगों को लगे कि सुभाष जी ने कुछ अच्छा काम किया है। थैंक यू सर। थैंक यू।